तालियों के साथ में जोरदार तालियां बजा दो आपका यूपी का पानी है किलोमीटर दोनों होंगे। खो चुके हैं सपने दिल में कहीं, खो चुके हैं सपने दिल में कहीं, उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। बदली होगी शायद हमसे पहले भी, हम फिर से इस दुनिया को बदल के दिखाते हैं। थैंक यू आप सभी का, जितने भी मेरे भाई बहन, और सबसे पहले मैं स्पेशली आप धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पे गार्जियन बैठे हैं, किसी के पापा यहाँ पे आए हैं, किसी की मम्मी या सिस्टर भाई हमारे बीच में गार्जियन आए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप तेज दिल से ये सोच के कि आज किसी के पिताजी नहीं आए हैं, पिता समान हमारे कोई पिताजी आए हैं, भाई आए हैं, ब्रदर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उन गार्जियन के लिए। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पे पहुंचते हैं उसमें हमारे माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो जितने भी गार्जियंस यहाँ पे हैं जो कहीं ना कहीं आज किसी का बच्चा यहाँ काम करता है, किसी की बच्ची यहाँ काम करती है, किसी का भाई, किसी का, तो मैं उन सबका एक बार रुतबे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना परिवार में कीमती टाइम निकाल के आप आज हमारे बीच में आए। तो मैं आपका स्पेशली रुतबे वेलनेस की तरफ से आप सबका मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। और आप सुबह से कहीं ना कहीं फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और सुबह से आप प्रमोशन अटेंड कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपकी बात को ज़्यादा नहीं लूँगा और बेसिकली आप सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज स्पेशली बात करूँ, अभी जब दीपक भाई तक आपने सुना, उससे पहले शायद आपने सुपरवाइजर लेवल के दोस्तों से मिले, मैनेजर से मिले, टीम मेंटर से मिले, कोहिनूर से मिले, मार्क्यूस से आप लोग मिल चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब दीपक भाई की बात मैं सुन रहा था बैठ के यहाँ पे स्टेज पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों हमारी जो कामयाबी होती है, सफलता होती है, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। दोस्तों आज मेरी कोई एज की अगर बात करूँ तो मैं 24-25 साल की एज है और शायद मेरे में बहुत सारे यहाँ युवा बैठे होंगे जिनकी एज कहीं ना कहीं मेरी जैसी एज है, राइट। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा मतलब सिखाना चाहूंगा कि सफलता के लिए क्या जरूरी है। बेसिकली आप सुबह से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे जो लगता है दोस्तों, कहते हैं कि एक बार एक पेट्रोल पंप होता है, उस पर एक व्यक्ति नौकरी करता है, पेट्रोल भरने का काम करता है, और उसी दौरान में वहाँ पे कोई लंबी सी लग्जरी, एक शानदार जिसको मर्सिडीज कह सकते हो, एक अच्छी सी कार आके वहाँ पे रुकती है और एक साहब उस कार से निकलते हैं और 2000 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं। और जो बालक, जो बच्चा था जो पेट्रोल भर रहा था, वो पूरी अच्छे से उस कार को देख रहा होता है और मस्त मगन हो जाता है। और ये सारा का सारा जो दृश्य हैं वो उस कार के मालिक, ओनर जो होते हैं, वो देख रहे होते हैं।
तो जैसे ही उन्होंने बोला कि भाई साहब, उस बच्चे से पूछते कि आप क्या देख रहे, तो बच्चा बड़ा उत्सुक होकर बोलता है कि सर जो आपके पास कार है, जो मर्सिडीज है, ये मेरा सपना है। हेलो, तो कहते हैं कि आप एक काम करिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरा ऑफिस आके मुझसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा जिससे ये कार आ सकती है। तो दोस्तों वो कार, जब कार्ड उसको देके वो मालिक होता है, वो कार को लेके चले जाते हैं। उसके बाद में जो व्यक्ति होता है उसके मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं कि एक अनजान व्यक्ति, पता नहीं क्या काम होगा, क्या मुझे बताएगा, इस प्रकार से कई सारे सवाल उसके माइंड में होते हैं। पता नहीं कैसा होगा काम, किस तरीके से होगा। और ये मन में विचार आने के बाद उस कार्ड को, जो विजिटिंग कार्ड होता है, उसको किसी कचरे के डब्बे में फेंक देता है। तो कहते हैं वक्त बदलता है, कुछ साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं और कुछ टाइम बाद एक वैसी की वैसी ब्लैक चमचमाती एक और मर्सिडीज कार आती है जो उसका सपना होता है। लेकिन इस बार कार वही थी, लेकिन मालिक कोई और था। तो जब मालिक कोई और था, वो फिर से उस कार को देखता है और देखता है कि जो मालिक था वो आज से 3 साढ़े 3 साल पहले उसी पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाने का काम किया करता था। और जिस टाइम वो व्यक्ति 3 साल पहले आया और उसने वो कार्ड उसको दिया, वो सारा दृश्य वो भी देख रहा था। और जिस कार्ड को उसने किसी कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, उस कार्ड को उठाता है और नेक्स्ट डे उस ऑफिस में चला जाता है और उनसे बोलता है कि सर आपने जो कार्ड दिया था उसने कचरे के डब्बे में फेंक दिया, लेकिन सर मुझे ऐसी कार लेनी है, मुझे बड़ा इंसान बनना है और मैं आपके ऑफिस आया हूँ। और दोस्तों कहते हैं कि 3 साल बाद सेम ऐसी कार उसके पास भी आ जाती है। तो यानी कि ये स्टोरी मैं आपको ये शेयर क्यों करना चाहता हूँ कि दोस्तों जीवन में जो इंसान किसी भी सेक्टर में, किसी भी काम में आगे वो लोग बढ़ते हैं जो किसी भी अवसर को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। जीवन में भगवान ने किसी को धरती पे जब भेजा तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ किसी को देके नहीं भेजा। कहीं ना कहीं उसको एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया, अवसर दिया जीवन में कुछ करने का, बनने का। यस या नो? हो सकता है उन अवसरों में से एक अवसर रुतबे वेलनेस में हो सकता है आपको जीवन में इससे भी पहले कहीं मौका मिला हो। लेकिन कहते हैं कि सफल वो लोग होते हैं जो अवसर को पहचानते हैं, अवसर पे बिलीव करते हैं और उस मौके का ऊपर काम करते हैं। यस या नो? तो आज आपको किसी भाई के जरिए, किसी बहन के जरिए डायरेक्ट सेलिंग जैसे कारोबार में आने का मौका मिला है, तो इस मौके पे आपको डाउट नहीं करना है, इस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों भरोसा एक वो चीज होती है जो आपकी अपनी कामयाबी तक लेके जाता है। यस या नो? लेकिन दोस्तों सफलता के लिए क्या जरूरी है, मैं कई बार, शायद बहुत बार इस स्टोरी को आप लोगों को मैं बयां किया है कि दोस्तों कहीं ना कहीं हर आदमी कामयाब होना चाहता है, बड़े पैसे कमाना चाहता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारी जिंदगी में अभाव और प्रभाव का काम होता है। अभाव और प्रभाव हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, जिसको मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों बहुत पुराने समय से एक एग्जाम्पल के जरिए आपको प्रयास करता हूँ कि एक अभाव और प्रभाव होता क्या एक्चुअली। कहते हैं दोस्तों एक बार एक व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़े, मान लीजिए संत कह सकते हैं आप, और वो हिमालय पे जा रहे होते हैं वहां पे तपस्या करने के लिए अपने शिष्य के साथ में। और चलते 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 धीरे धीरे उनको रात पड़ जाती है और जंगल के किसी किनारे से गुजर रहे होते हैं। हेलो, अब जब जंगल के किनारे से गुजर रहे होते, शिष्य और गुरु दोनों सुबह से चल रहे थे, कोई खाना नहीं मिला, कोई भोजन नहीं मिला, पानी की प्यास लगी थी। तो शिष्य ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी कोई आसपास में कोई मकान हो, कोई परिवार हो तो हम वहाँ खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं। तो जब गुरु पूछा तो उन्होंने बोला कि क्या हमें यहाँ भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा? तो वो बड़े आदर से बोलते हैं कि आप आइए, बिल्कुल आपको भोजन भी मिलेगा, ठहरने की व्यवस्था मिलेगी, खाना खाना जरूरी है। यस या नो? कहते कि बिना सीखे एक इंसान रोटी नहीं बना सकता और सिखा दिया जाए तो एरोप्लेन उड़ा सकता है। तो किसी भी काम को मुश्किल तब तक लगता है जब तक उस काम की हम नॉलेज नहीं लेते, उस काम के बारे में हम जानते नहीं है। बाकी दोस्तों आज हम 2 भाई हैं, पिछले 3-4 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हैं और रुतबे वेलनेस हमारा एक परिवार है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हो सकता है
ये परिवार मेरा नहीं है, इस कंपनी का मालिक हम नहीं है, इस परिवार का मालिक हम सब हैं, यस या नो? क्योंकि हम सब लोग कंपनी के नौकर नहीं है, हम सब लोग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। और एक बात और बोलना चाहूंगा, आपको लगता है ना मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं? हेलो, मैं आज आपको एक सच्चाई बोलना चाहता हूं कि हमारी कंपनी में आपने अभी सिंडिकेट को देखा, फ्रेंचाइजर को भी देखा, और अभी आप एक ऐसे शख्स से भी मिलने वाले हो जो हमारी कंपनी की टॉप अर्नर है। टॉप अर्नर का मतलब है, और मैं आपको एक बात सच्चाई से बोलना चाहूंगा कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, उतना पैसा नहीं कमाता जितना आपका डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। हेलो, और उनका एक महीने का जो चेक है वो मैं नहीं, वो अपनी आंखों से आप लाइव देखेंगे। तो आज मकसद है रुतबे वेलनेस का सिर्फ एक, कि हर उस इंसान को, उस व्यक्ति को जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो जीवन में सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन किसी कमी की वजह से, हो सकता है अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया, अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुआ, हो सकता है कई कारणवश वो आज हमारा जो भारत है, जो कंपटीशन का दौर है, जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं मिल पाती, अच्छा एजुकेशन लेने के बाद अच्छा काम नहीं मिल पाता, तो उन सब के लिए कहते हैं कि हमारा एक ही नारा है, हर घर से एक इंसान को बेरोजगारी और बीमारी को मिटाना, वो रुतबे वेलनेस का पहला लक्ष्य रहेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप स्टेज पे आए? चाहते हैं आप लोग? तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी आज सुपरवाइजर, मैनेजर, टीम मेंटर, कोहिनूर, मार्क्यूट, जितने भी लोगों ने प्रमोशन लिया, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे स्पेशली शुभकामनाएं देना चाहूंगा ऑल रॉयल डिस्ट्रीब्यूटर को कि आज इस फंक्शन